कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। 9 अप्रैल तक वाहन लेने पर आरटीओ में 50% तक की छूट, जल्दी करें। मंदसौर जिले के सभी छोरों पर इन दिनों सीबीएन की गाड़ियां व कर्मचारी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें भी हर 4 पहिया वाहन, ट्रकों व मोटरसाइकिल सवारों में तस्कर नजर आते हैं। कई मामलों में निर्दोषों को उठाकर मारपीट करते हैं। पैसे छीनना इनका पेशा बन गया है। ऐसा ही लूट खसोट का मामला डलमू के 3 युवकों के साथ हुआ। डलमू के विजय मीणा ने बताया कि उनके परिवार में शादी का कार्यक्रम था और मेहमानों को नाले ले जाने का काम उनकी गाड़ी से वे कर रहे थे। तभी नारकोटिक्स की गाड़ी आई। उसमें से गौरव नाम का नारकोटिक्स का कर्मचारी था। उन्होंने उनको पकड़ा, गाड़ी में बिठाकर जावरा ले गए। बीच रास्ते में उनके साथ मारपीट की। पीड़ित के पास 80,000 रुपये नकदी थी, वह छीन ली और अफीम की पूछने लगे कि अफीम कहाँ है। मारपीट करने वालों ने शराब भी पी रखी थी और जब वे जावरा पहुंचे और उन्हें लगा कि इन लड़कों के पास कुछ नहीं है तो इनका अस्पताल में इलाज करवाया। गाड़ी से वापस जाने के लिए 1,000 का डीजल भी भरवाया। 400 रुपये टोल के भी दिए और कहा कि कोई पूछे तो चोट कैसे लगी तो कहना कि गिर गए थे। अगर हमारे बारे में कहा तो तुम्हारे दोनों साथियों पर अफीम का झूठा प्रकरण दर्ज कर देंगे। इसी बात को लेकर आज विजय मीणा अपने 2 साथियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा। उन्होंने सीएसपी सतनाम सिंह से चर्चा की और आवेदन देकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। विजय मीणा। कहाँ रहते हो और क्या घटना हुई आपके साथ? सर मैं डलमू रहता हूँ और कल रात को हमारे जब हम खजूरी से छाटकड़ा मेहमानों को लाने ले जाने का काम कर रहे थे, शादी थी मेरे मामा के परिवार में, तो फिर हम लेके जा रहे थे और ये नारकोटिक्स की 4 गाड़ियाँ आई और सब कम से कम 15 से 20 जने थे उसमें, सब सिविल ड्रेस में थे और उन्होंने हमें दारू वारू भी पी रखा था उन्होंने और हमें ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी में बिठा लिया और हमारे साथ मारपीट करी और हमारे पास 80,000 रुपये भी थे, घर वालों ने दे रखे थे। और फिर सर वो हमें वहाँ ले जाकर डरा धमकाए भी बहुत और फिर बोला कि अफीम कहाँ है और हमारे पैसों का भी कुछ नहीं हुआ, पैसे भी नहीं दिए। और फिर मेरा इलाज करवाने के लिए वो करीब 5 बजे सिविल हॉस्पिटल में लेके गए और पूरे कागज पर साइन भी करवाए मेरे से। और फिर उन्होंने बोला किसी को बताओगे, अभी यहाँ पे सच बताओगे तो तेरे साथ वालों को हम ये जेल करवा देंगे। काय की केस में डाल देंगे? ये अफीम के केस में। हाँ। ये मारपीट वगैरह किसका है? सर वो गौरव सर है। उन्होंने कहाँ पर मारपीट करी? सर उन्होंने यहीं से जहाँ तक गए ना, जावरा गए ना, वहाँ तक उन्होंने मारपीट करी हमारे साथ। अब क्या चाहते हैं आप? सर इंसाफ चाहते हैं हम। क्या काय के झूठे केस में फंसाना चाह रहे थे? कितने सर लोग थे वो हम 3 लोगों को लेकर गए थे, विष्णु, विशाल और मैं विजय। क्या बोले फिर? बोले कि अब तुम यहाँ से पहले हमको बोला कि तुम जाओगे ना तो किसी को कुछ सच मत बताना और बोल देना कि हम तो गिर गए थे और ऐसा बोला उन्होंने। और फिर हमें जाने के लिए कार में डीजल डलवाने के लिए 1,000 रुपये दिए और 400 टोल टैक्स के लिए दिए थे। मारपीट कैसे करी आपको? सर मेरे को गन से मारा यहाँ पे। गन किसके पास थी? सर ये गौरव के पास थी। आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ सर चाहते हैं। क्या नाम आपका? विजय मीणा। के लोग आए हैं, इनका आरोप है कि नारकोटिक दुकान से लोग आए, इनका मारपीट करिए, पैसे भी छीने। तो तस्करी की जो है इनको पर आरोप लगा। हाँ देखो, अभी ये तो एक जांच का विषय है कि कौन आया था और मतलब कहाँ की पुलिस थी, कौन था, ये अभी जांच का विषय है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी सर के द्वारा इसमें हम जांच करवा लेते हैं उनके निर्देशों के अनुसार और जांच के बाद जो भी आएगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या बताया गया? हाँ ये परिवार बता रहा है कि ये 12:30 बजे के आसपास 60गढ़ा गाँव में इनके घर के पास में कोई गाड़ी आई, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, सब सिविल में थे, वो इनको ले गए, फिर इस तरह से जावरा ले गए, इस तरह से। अब इनका ये कहना जा रहा है, लेकिन वास्तव में इनको कहाँ ले गए, क्या ले गए, हम उनको कैमरों को भी चेक कराएंगे, इसमें जांच कराएंगे, है ना। और जांच के बाद जो भी स्थिति क्लियर होगी उसको। सर इनका कहना है और आवेदन में इन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने कहा कि हम सीबीएन के लिए और सीबीएन की जो जावरा में ब्रांच है वहाँ पे ले गए। हाँ ठीक है, इनका जो भी कहना है, लेकिन हम तो उसमें जांच कराएंगे, जो भी हम पाएंगे उसके बाद की। जिला पुलिस में किसी आरक्षक का भी संदिग्ध भूमिका बताइए। नहीं ये तो कुछ जानते नहीं है, तो किसी एक फ़ोटो को फिर उन्होंने इंटरनेट पर डाला है और इंटरनेट पर डालकर उसको किसी भी फ़ोटो को उन्होंने वो नाम दे दिया है, तो उसको तो क्लियर नहीं करना।